चलिए आइए देखिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे बाबू, चौथा चैप्टर है ना, कार्बन और इसके यौगिक है ना। आइए आज दूसरा क्लास होगा बाबू, है ना। देखिए हम आपको पढ़ाए थे कार्बन के अपर रूप, है ना। कार्बन के 3 गो अपर रूप पढ़ाए थे, है ना। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरी, ये सब पढ़ा दिए थे। देखिए हम पिछले क्लास में बोले थे कि कार्बन के लमसम 1 करोड़ यौगिक बन गए हैं ना, करोड़ों यौगिक हैं। तो इतना कार्बन के जो इतना यौगिक बने हैं उसका कुछ कारण तो होगा। इतना यौगिक बनने का कारण क्या है? कार्बनिक यौगिक जो इतना दिन प्रतिदिन बन रहा है उसका 3 कारण है। पहला क्या है कारण भाई? तो पहला कारण है कि ये सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। दूसरा कारण क्या है? ये लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तीसरा कारण क्या है? ये एक एकल बंधन बनाते हैं, द्वि बंधन बनाते हैं और त्रिबंधन भी बनाते हैं। यही 3 गो कारण है और ये 3 कारण से कार्बन के इतना यौगिक बन रहा है कि आप देख रहे हैं हर एक चीज़ नया नया सामान बनते जा रहा है ना। चलिए आइए लिखिएगा, हेडिंग डालेगा कार्बनिक यौगिक के, लिखिएगा कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होने के कारण। कार्बनिक यौगिकों के अधिक संख्या होने के कारण है ना बाबू। कार्बनिक यौगिकों के अधिक संख्या होने के कारण है ना। तो उसका 3 कारण है बाबू। पहला कारण क्या है? तो ये सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। ये सहसंयोजन बंधन बनाते हैं, है ना। ये सहसंयोजन बंधन बनाते हैं। दूसरा, ये लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, है ना। दूसरा क्या है? ये आपस में लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ये आपस में लंबी श्रृंखला, है ना। ये आपस में लंबी श्रृंखला बनाते हैं बाबू, है ना। ये आपस में लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ जाते हैं या बनाते हैं। तीसरा क्या है? तो तीसरा, ये एक बंधन, 2 बंधन, त्रिबंधन बनाते या निर्माण करते, है ना। इसका 3 ही को रीजन है बाबू। देखिए पहला रीजन क्या है? कार्बनिक यौगिक कितना आज पृथ्वी पर बन चुका है, उसका 3 ही रीजन है। पहला रीजन कौन बंधन बनाते हैं? सहसंयोजन बंधन बनाते हैं। दूसरा रीजन, ये आपस में लंबी श्रृंखला में जुड़ते हैं या लंबी श्रृंखला बनाते हैं। और तीसरा रीजन है ये एकल बंधन, द्वि बंधन और एकल बंधन हो गया। ये हो गया द्वि बंधन और ये हो गया त्रिबंधन। 3 रीजन है। जैसे देखिए कार्बन जुटा हुआ है और जुट सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा। देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 गो बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो ये देखिए कार्बन के बीच लंबी श्रृंखला है। या ये देखिए, है ना, द्विबंधन, ये त्रिबंधन। तो ये 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है? ये आपस में कौन बंधन से बंधे हुए हैं? सहसंयोजन बंधन से बंधे हुए हैं। दूसरा, लंबी श्रृंखला का निर्माण करते। तीसरा देखिए एकल बंधन भी है, ये द्वि बंधन है और ये
त्रिबंध। ये 3 गो रीजन है जिससे कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बन गया है ना। उसका कितना रीजन है, 3 रीजन है ना। अब देखिए इसका 3 गो रीजन है ना। अब इसको सूत्र को ये जो यौगिक बन रहा है इसको व्यक्त करने का अलग अलग तरीका है ना, अलग अलग विधि है। तो अगला हेडिंग डालिएगा बाबू, कार्बनिक यौगिक के सूत्र को व्यक्त करने की विधियां। अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का 10th का सबसे बेहतरीन चैप्टर है, सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। इससे इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में नहीं है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का 10th में है ना। हेडिंग डालेगा कार्बनिक यौगिकों के सूत्र को व्यक्त करने की विधियां। देखिए पहला, इसके बाबू 3 विधि हैं। पहला विधि है, इसके कितने विधियां हैं, कार्बनिक यौगिक के सूत्र के रूप में व्यक्त करने की 3 विधि है। पहला लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना विधि, ये पढ़ाएं। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, धातु अधातु है ना, बिंदु के रूप में दर्शाया जाता था है ना। पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा है बीमीय सूत्र है ना, दूसरा है, या दूसरा लिखिए संरचना सूत्र। और तीसरा है त्रिविमीय सूत्र, ये सूत्र है ना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लगा दीजिए आगे है ना। देखिए ये पहले हम पढ़ाए धातु अधातु में। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताए थे, जिस यौगिक को या जिस धातु या धातु को उसके बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में क्या किया जाए, दर्शाया जाए, उसे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। धातु अधातु में पढ़ाए थे। देखिए तो इसका केवल एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए ये है कार्बन और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। और ये है हाइड्रोजन, और ये देखिए ये बिंदु के रूप में दर्शा दिए, या ये भी मानिए बिंदु के रूप में दर्शाए। तो ये जो बिंदु के रूप में दर्शाए ना, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हम आपको पढ़ाए हैं ये है ना, ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए एगो है तो यहाँ पर भी एगो दे दीजिए है ना, यहाँ पर भी एगो है तो यहाँ पर भी एगो दे दीजिए, यहाँ पर भी एगो यहाँ पर दीजिए है ना। तो ये आपस में क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा है ना। ये पहले आया कि नहीं आया है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम पढ़ाए हैं पहले है ना। धातु या धातु के बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं है ना। हम ये पहले पढ़ाए हैं। तो इसके बाह्यतम कक्षा में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पर है बाबू। तो 2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना होता है, 4 होता है, जो कि पहला क्लास में पढ़ाए थे। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन को कौन से रूप में दर्शाती हैं, बिंदु के रूप में दर्शाए हैं। इसको एक लग रहा है तो इसको अलग कर दीजिए, थोड़ा सा अलग हो गया। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों मिलकर बनाएगा बॉन्ड, ये दोनों मिलकर बनाएगा, ये दोनों मिलकर बनाएगा। और ये इसको 8 चाहिए तो देखिए ये हो, इसको 8 चाहिए तो यहाँ ऐसे छूट गया, हो गया 8। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना।
चलिए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र ये पहले पढ़ा चुके हैं, इसकी चर्चा थोड़ा सा कम। अब आते हैं संरचना सूत्र। देखिए हेडिंग डालिएगा संरचना सूत्र, ये पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। अब आइए संरचना सूत्र, ये पहले पढ़ा चुके थे, है ना, ये पहले पढ़ाए थे धातु अधातु में, है ना, ये पहले आया था ना, ये पहले आया था, है ना। अब देखिए, अब आइए संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में क्या है भाई, तो संरचना सूत्र में है इसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन, जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं बाबू, देखिएगा, जैसे देखिए ये है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन दे दिए, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, आए होगा ना। अब देखिए, तो ये क्या करेगा, इसको दू होना है ना, दू, तो ये दोनों के साथ ऐसे जुड़ गया, ये रेखा के रूप में जुड़ेगा, ठीक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। तो ये जब रेखा, जब इसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है, ये 2 परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जोड़ दे, रेखा के रूप में जोड़ दे, तो ये क्या कहते हैं, संरचना सूत्र। इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया संरचना सूत्र, है नहीं, संरचना सूत्र। इसको हम केमिस्ट्री के भाषा में मीथेन के, केमिस्ट्री में इसको मीथेन के नाम से जानते हैं, CH4 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया संरचना सूत्र। इसको सिंपल लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा CH4, है ना। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, है ना। ये हो गया संरचना सूत्र, लिखिएगा संरचना सूत्र। इसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच रेखा के रूप में, इसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को रेखा के रूप में दर्शाया जाता है या बॉन्ड के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे संरचना सूत्र कहते हैं, है ना। लिखिएगा, इसमें 2 परमाणुओं के बीच रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को रेखा के रूप में दर्शाया जाता है, तो संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे देखिए, आइए बाबू, देखिए तो बाबू, देखिएगा C2H6, देखिएगा, ध्यान दीजिए, देखिए इसका संरचना सूत्र हम पढ़ते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। जितना अच्छा बोर्ड पर देखिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। इसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को रेखा के रूप में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संरचना सूत्र। देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों को रेखा के रूप में दर्शा दिए, 2 इलेक्ट्रॉनों को रेखा के रूप में दर्शाए, 2 इलेक्ट्रॉनों को रेखा के रूप में दर्शाए, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका संरचना सूत्र हो गया। इसका नाम क्या है, मीथेन। अब देखिए C2H6, देखा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, देखिए 2 कार्बन है, है ना, 2 कार्बन। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखिएगा, ध्यान, एकदम बोर्ड पर जो ध्यान नहीं हटे, एक बार अच्छा समझ जाएगा ना, एकदम याद हो जाएगा। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, आइए केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इससे बेहतरीन चैप्टर केमिस्ट्री में नहीं है। एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। अब देखिए, अब हाइड्रोजन का वो है 6 पीस है ना हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 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 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या बोले, जब 2 परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, उस 2 परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनों को किस रूप में दर्शाया जाए, रेखा के रूप में, तो इसको रेखा के रूप में दर्शा दी।
रेखा के रूप में दर्शा दिए। ये हो गया संरचना सूत्र, इसका नाम है एथेन। इसका नाम आएगा, नाम आगे भी आएगा, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, ये सब आगे आएगा। देखिए संरचना सूत्र बनाने सीख गए, कोई दिक्कत है ना। इसका नाम है एथेन, मेथेन, एथेन, है ना। ये हो गया इसका संरचना सूत्र। अब कोई कहेगा सर इसका बना के दिखाइए, C4H10 का, C4H10 का है, बना दीजिएगा, बना दीजिएगा। C5H12, C5H12 हो जाएगा, हो जाएगा संरचना सूत्र, है बनेगा। अरे 5 को कार्बन लीजिएगा कंटिन्यू, हो जाएगा ना। चलिए इसी तरीके से देखिए, हम 2 को लिए थे, 2 था तो 2 कार्बन लिए, 3 को रहता तो 3 को लेते, 4 को रहता तो 4 को लेते, 5 को रहता तो 5 को लेते, कोई दिक्कत। ये हो गया संरचना सूत्र। आगे बढ़िए अब, है ना। चलिए तीसरा है, तीसरा है बाबू त्रिविमीय त्रिविमीय सूत्र। त्रिविमीय सूत्र देखिए, त्रिविमीय सूत्र क्या है, इसमें 3 विमाएँ हैं। देखिए कार्बन के बाह्यतम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका आकृति कैसे होता है, देखिए तो इस तरीके से देखिएगा बोर्ड पर, ये हो गया एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, ये हो गया एक हाइड्रोजन, एक हो गया ये डॉट डॉट, हाँ एक वो इसको ऐसे देते हैं पार, इस तरीके से, इसको ऐसे करते, देखिए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, है ना। ये हो गया हाइड्रोजन, इसको कहते हैं त्रिविमीय संरचना। देखिए तो ये दोनों जो है, ये दोनों, ये जो रेखा वाला दोनों है, ये कॉपी पर आपका दिखेगा, कॉपी पर दिखेगा। और ये जो डॉट डॉट हम दिए हैं, डॉट डॉट जो रेखा दिए हैं, देखिए डॉट डॉट जो दिए हैं, वो आपके कॉपी के अंदर होगा, ऐसे होगा। देखिए लाते हैं पेन, आइए चलिए देखिए, ये है, देखिए एगो इस तरीके से है बाबू, देखिए ये दोनों है ना, एगो इधर अंदर है और एगो किधर है, बाहर। देखिए दिख रहा है, देखिए ये आपका ये वाला इधर है, ये वाला कहाँ है, ऊपर है, आई किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, और ये बाहर। तो इसको कहते हैं ठोस रेखा, है नहीं, आई समझ में कि नहीं आया, फिर से एक बार देखिए, ये है ना, देखिए ये, देखिए ये रेखा है, देखिए ये वाला, ये रेखा देखिए ये वाला है, आई ये रेखा किधर जा रहा है, अंदर, आई ये रेखा किधर जा रहा है, बाहर, है नहीं। चलिए आइए, आइए देखिए, अब इसको बोलते हैं, ये दोनों जो हो जाएगा, ये दोनों जो हो जाएगा, इसको बोलते हैं ठोस रेखा, ठोस रेखा। इसको क्या बोलते हैं, ठोस रेखा। इसको बोलते हैं डॉट रेखा, डॉट रेखा। इसको बोलते हैं बेज रेखा,
बेज रेखा। तो देखिए अब देखिए डॉट रेखा, ठोस रेखा जो होता है वो कॉपी पर होता है, डॉट रेखा कॉपी के अंदर की ओर जाता है या अंदर होता है, और बेज रेखा बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर होता है। लिखिए इसको, उसके बाद लिखिएगा इसको बोलते हैं त्रिविमीय सूत्र, है ना। लिखिएगा ठोस रेखा कागज की सतह पर होता है, ठोस रेखा कागज की सतह पर होता है। ठोस रेखा कहाँ होता है बाबू? ठोस रेखा कागज की सतह पर होता है, ठोस रेखा कागज की सतह पर होता है, ठोस रेखा कागज की सतह पर होता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? डॉट रेखा कागज के पीछे होता है, डॉट रेखा कागज के पीछे होता है, कागज के पीछे होता है, कागज के पीछे होता है। डॉट रेखा कागज के पीछे होता है, हो गया। और बेज रेखा कागज के ऊपर होता है या कागज के बाहर की ओर होता है ना। बेज रेखा कागज के सतह के ऊपर होता है, बेज रेखा कागज की सतह के ऊपर होता है, बेज रेखा कागज की सतह के ऊपर होता है बाबू, बेज रेखा कागज के सतह के ऊपर होता है, सतह के ऊपर होता है, ऊपर होता है बाबू, हो गया। देखिए इसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय सूत्र। देखिए कार्बनिक यौगिक को व्यक्त करने की कितनी विधियाँ हैं? सूत्र को व्यक्त करने की कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ हैं। पहला लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, जो कि ये धातु अधातु में भी पढ़ाए हैं। दूसरा है संरचना सूत्र, है न, संरचना सूत्र अभी बताए थे, जो 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को रेखा के रूप में क्या किया जाए? दर्शाया जाए, है न। और तीसरा होता है त्रिविमीय सूत्र। त्रिविमीय सूत्र में क्या होता है? तो 2 रेखा, इसको ठोस रेखा बोलते हैं, इसको डॉट रेखा, इसको बेज रेखा बोलते हैं। तो जो ठोस रेखा होता है वो कागज के सतह पर होगा, कागज पर होगा, और डॉट रेखा कागज के पीछे की ओर जाएगा। हम दिखाए थे अभी कि एक रेखा इधर जा रहा था, एगो ऊपर जा रहा था, एगो इधर, एगो बाहर की ओर जा रहा था, है ना। तो 2 रेखा जो होता है ठोस रेखा कागज की सतह पर होता है, डॉट रेखा कागज के पीछे होता है, और बेज रेखा कागज के सतह के ऊपर होता है, बाहर की ओर होता है, ऊपर होता है, हो गया। ये हो गया कार्बनिक यौगिक के सूत्र को व्यक्त करने की विधियाँ, है न। अब थोड़ा सा आप लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक, है न, तो कार्बनिक यौगिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है न। लिखिएगा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, या हेडिंग डालेगा कार्बनिक यौगिक, है न। इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, है न। चलिए कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, हेडिंग डालेगा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। अब आपका जो चैप्टर है वो एकदम भरपूर मज़ा देने वाला है। अभी तक तो आप बस हल्का फुल्का पढ़, अब जो आएगा वो आपको भरपूर मज़ा देगा, है ना, भरपूर मज़ा देगा। और जो केमिस्ट्री में ये चैप्टर जो नहीं पढ़ा बाबू को, ये चैप्टर तो समझिए केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएगा। सबसे ज़्यादा मज़ा देने वाला क्वेश्चन चैप्टर है, सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे बेहतरीन चैप्टर है, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, है ना। लिखिएगा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, हेडिंग डालिएगा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, है न। तो कार्बन के जो यौगिक है किससे किससे बनता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर किससे बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बन तो रहेगा, है न, जिसका नाम है वो तो रहेगा कम से कम, है न। और इसमें क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है न। तो पहले इससे पढ़ने पहले हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन,
है ना, लिखिएगा हाइड्रोकार्बन HC, हाइड्रोकार्बन को HC लिखते हैं, है ना। ये H मतलब हो गया हाइड्रो, है ना, हाइड्रोजन, और कार्बन, हाइड्रोकार्बन मैंने हाइड्रोजन और कार्बन, है ना। तो लिखिएगा वैसी कार्बनिक यौगिक, वैसी कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, वैसी कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसी कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, वैसी कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, है ना, वो वैसी कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहे, है ना, या मौजूद रहे उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है बाबू 3 प्रकार के होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ये 3 प्रकार के होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो होता है 3 प्रकार के होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। पहला एलिफैटिक, पहला होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक। दूसरा होता है एलिसाइक्लिक, है ना, लिखिएगा एलिसाइक्लिक। दूसरा होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। और तीसरा होता है एरोमेटिक, 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 ठीक है। एरोमेटिक, एरोमेटिक दूर लिखा गया थोड़ा सा। एरोमेटिक तीसरा है एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन लगा सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, 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 है ना। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए अब एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद एक एक करके एकक गो आएगा, है ना। यही आपका सार है बाबू, ये सीख गए ना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लायक हो गए। अब देखिए पहला हेडिंग डालेगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लिखिएगा। है ना, लिखेगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एलिफैटिक लिखेगा इसमें कार्बन कार्बन के बीच सीधी लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। इसमें कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला वाले यौगिक को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला, इसमें कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे बाबू देखिए आइए, कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया। इसमें कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें कार्बन के सीधी लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें मन किया तो और ऊपर जोड़ दीजिए, देखिए सीधा है ना। चलिए हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ये मान के चलिए, है ना। यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, कार्बन जोड़ दिए। तो ये नामकरण करने के लिए बताएंगे आगे, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। आगे इसका क्या नाम होगा, कैसे लिखाएगा नाम, सब आने वाली है, हड़बड़ाना नहीं है। नामकरण करने के लिए बताएं। अभी केवल देखिए, है ना, इसमें देखिए कार्बन है, कभी हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन मान के देखिए एक गो इधर बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 3 गो और जोड़ दिए। इधर देखिए 2 गो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 3 गो, तो 1 गो हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा। 4 बॉन्ड हो गया ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 गो हाइड्रोजन वाला 4 बॉन्ड। यहाँ भी देखिए 3 गो है तो 1 गो और जोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 गो है तो 2 गो लगा दीजिए। यहाँ पर भी देखिए 2 गो है तो 2 गो लगाइए। यहाँ पर देखिए 1 गो है तो 3 गो लगाइए। वो तो देखना पड़ेगा, है ना। 3 गो, 2 गो, 1 गो, 2 गो, है ना। इधर 3 गो, इधर भी, इधर देखिए 1 गो है तो इधर हो जाएगा 3 गो,
इधर 3 गो, यहाँ भी 3 गो। तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है नहीं, जो कैसी श्रृंखला बनाती है, लंबी श्रृंखला बनाती है। कार्बन के लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, कार्बन कार्बन के बीच में लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, तो वो कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, तो क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ना। कौन कार्बन होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अब दूसरा आइए, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। अब आइए, अब दूसरा आइए एलिसाइक्लिक, बाबू ये एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। दूसरा लिखिएगा बाबू, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक, देखिए आया है यहाँ पर, क्या आया है, साइक्लिक। साइकिल कैसा होता है, साइकिल का पहिया कैसा होता है, बंद होता है, गोल होता है, बंद होता है। तो देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो श्रृंखला होगा बंद होगा, कैसा होगा, बंद। जैसे देखिए आइए, ये देखिए बंद है, या ये देखिए इसमें अब कोई चाहेगा कार्बन घुसने के लिए तो नहीं घुस पाएगा, है ना। देखिए एक बन 2 बॉन्ड तो 2 को लगा दीजिए, 1 बन 2 बॉन्ड तो 2 को लगा दीजिए, 1 बन 2 बॉन्ड तो 2 को लगा दीजिए। अब इसमें कोई जुड़ना चाहेगा तो जुड़ नहीं सकता। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 गो है तो 2 को लगा दीजिए, यहाँ भी देखिए 1 2 गो है, 2 को लगा दीजिए, यहाँ भी 2 गो है तो 2 को लगा दीजिए। अब इसमें कोई घुसना चाहेगा तो कोई भी कार्बन चाहेगा कि इसमें घुस जाए, जुड़ जाए, तो कोई अब जुड़ नहीं सकता। ये हो गया बंद। अब इसमें किसी का प्रवेश क्या हो गया है, वर्जित हो गया, प्रवेश कोई नहीं कर सकता है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में जो श्रृंखला बनता है उसको क्या करता है, बंद करता है, या बंद लूप का निर्माण करता है, तो उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। लिखिएगा, कार्बन की बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को कार्बन की बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन की बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन की बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन के बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन की बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। इसका एग्जांपल देखिए, ये वाला हो गया बाबू। अब इसमें कोई चाहेगा परमाणु की घुस जाए, कोई भी चाहेगा तो इसको घुसने नहीं दिया जाएगा। इसका श्रृंखला क्या हो गया है, बंद हो गया। इसमें अब जगह नहीं है कि कोई अटैच करे, है ना। कुछ भी अब कोई नहीं करेगा। खुला रहता तो देखिए, खुला था तो ऊपर में कार्बन छोड़ रहे थे ना, लेकिन खुला हुआ अब नहीं है। इसमें कोई बंद, इसमें अब कोई नहीं जुड़ सकता। ये हो गया बंद श्रृंखला, इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। साइकिल जैसा हो गया, बंद हो गया। साइकिल में कोई प्रवेश नहीं करता है ना, साइकिल का पहिया कैसा होता है, गोल। तो ये भी हो गया बंद, मतलब हो गया गोल। अब इसमें घुसेगा नहीं। अब आइए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तीसरा लिखिएगा एरोमेटिक। तो देखिए बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले जितने भी आकृति होंगे ना, सब एरोमेटिक होंगे। देखिए ये बेंजीन, देखिए ये देखिए ये एक तरह से हो गया बेंजीन, ठीक है। इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसे करके इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ऊपर का फिगर नीचे का फिगर सेम हो गया। ये हो गया बेंजीन,
है नहीं, मन करे तो लगा दीजिए, बॉन्ड लगा दीजिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इसको कहते हैं बेंजीन। इसका नाम क्या है? बेंजीन है। इसको ऐसे रखिए, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन है नहीं, ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया एरोमेटिक। ये कैसा हो गया? एरो जैसा, है ना, एरो जैसा। तो ये इसको कहते हैं एरोमेटिक। अब इसमें देखिए, एक कार्बन, एक बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड बच रहा है। यहाँ देखिए 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड बच रहा है। 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बच रहा है। 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बच गया। यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। अब इसमें कोई जुड़ना चाहे तो जुड़, है नहीं। तो बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले जितने भी, इसका नाम है बेंजीन। इसका नाम क्या है? बेंजीन, है नहीं, इसका नाम है बेंजीन। तो बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले, दिखेगा, बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले, बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले जितने भी यौगिक हैं, सभी यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले, बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले जितने भी यौगिक हैं, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है नहीं। बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले जितने भी यौगिक हैं, सभी यौगिक को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले, बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले जितने भी यौगिक हैं, सभी यौगिक को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है नहीं। देखिए, आपको 3 आज पढ़ाए, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट पढ़ाए कार्बनिक यौगिक के अधिक संख्या होने के कारण, तो उसका 3 कारण बताए। पहला कारण सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। दूसरा कारण था कार्बन कार्बन के बीच में लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। और तीसरा कारण था कि 1 बंधन, 2 बंधन और त्रिबंधन का निर्माण करता है। उसके बाद क्या पढ़ाए? उसके बाद आपको पढ़ाए आपका ये कार्बनिक यौगिकों को व्यक्त करने के सूत्र, है ना। तो 3 सूत्र बताए थे। पहला लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, दूसरा बताए संरचना सूत्र, तीसरा बताए त्रिविमीय सूत्र। उसके बाद पढ़ाए कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण में पहला हाइड्रोकार्बन बताया कि हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं भाई। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी यौगिक हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जितने भी यौगिक हैं, सभी यौगिक को क्या कहता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कर रहे थे, है ना। तो कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन कार्बन के बीच में लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है ना, उसको कहते हैं एलिफैटिक। जो कार्बन कार्बन के बीच में बंद श्रृंखला का क्या करता है? निर्माण करता है ना, बंद। तो इसे कहते हैं एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक बेंजीन या बेंजीन जैसे दिखने वाले जितने भी आकृति होंगे, जितने भी यौगिक होंगे, सभी यौगिक को क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, एक करके पढ़ना है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार, जो कि कल पढ़ाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, तो कल का क्लास ना छूटे। बहुत मज़ेदार क्लास होगा कल, है नहीं, बहुत मज़ेदार होगा कल का क्लास। ठीक है, छोड़ना नहीं है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।